सारा आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जब आपको टूल्स मिलेंगे। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। किसी का कोई लैपटॉप है और उसने टूल्स ले लिए हों, मैं उसके लैपटॉप पे उसके टूल्स चला देता हूँ और यहाँ पे आप लॉगिन अपना लगाएंगे। मेरा ऑलरेडी लॉगिन लगा हुआ था, जैसे पहले मैंने आपको दिखा दिया। लॉगिन लगा देंगे आप यहाँ पे और ऐसे डैशबोर्ड आपके सामने होगा। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसकी एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। ये वाली जो 2 एक्सटेंशंस दी हुई ना आपको, ये 2 एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड करनी है। किस तरह से डाउनलोड करनी है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन डाउनलोड होने पे लग जाएगी। इस पर क्लिक किया, ये देखें डाउनलोड होना लगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो रही है। एक्सटेंशन होती कहाँ पे है, क्रोम एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशंस आपके सामने लगी हुई हैं, ये सारी ये क्रोम की एक्सटेंशंस हैं। आपने करना क्या है, आपने सिंपली या तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सॉरी मोर टूल्स में जाना है और एक्सटेंशन पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी जो जितनी भी एक्सटेंशन लगी हुई हैं वो ओपन हो जाएंगी। या फिर ये जो पजल है, ये पजल आपको नजर आ रही है, ये वाली, इस पर आप क्लिक करेंगे और मैनेज एक्सटेंशन, ये देखें एक्सटेंशन यहाँ पे भी लगी हुई हैं। मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी एक्सटेंशंस ओपन हो जाएगी, ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो डेवलपर मोड है इसको आपने ऑन रखना है। ये ऑन है ना, ये ऑफ होगा आपका, इसको आपने ऑन कर देना है। ठीक है, इसको ऑन कर देना है। सेकंड, फिर आपने वापस इस डैशबोर्ड पे जाना है। इस डैशबोर्ड पे आगे, इस डैशबोर्ड आपकी ये देखें, ये आपका डाउनलोड होगी। अब करना क्या है, आपने सिंपली आपने करना ये है कि एक्सटेंशन पे आना, ये एक्सटेंशन खोल ली, डेवलपर मोड ऑन कर लिया। ये जो आपने डाउनलोड की थी एक्सटेंशन 1, इसको ओपन नहीं करना। अगर इसको ओपन कर लेंगे ये खराब हो जाएगी क्योंकि ये जिप फाइल है। ठीक है, इसको आपने जस्ट माउस के साथ पकड़ना है, यहाँ से यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे लाके आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिर्फ सिंपली। जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना तो आपके सामने ये इवेंट हो जाएगी। ये AMG सेलर 01 के नेम से है, ये AMG सेलर 01 इस तरह से आ जाएगी। ये मेरे ऑलरेडी ही है, बात समझ में आ गई। तो ये एक्सटेंशन आपको आपके क्रोम में लग गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये वाली डाउनलोड करनी है आपने। इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होने लग जाएगी। डाउनलोड होगी, एक्सटेंशन पे जाना है, इसको कंप्लीट डाउनलोड होने देना है। अब डाउनलोड होगी, इसको सिंपली पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये दूसरी है, ये वाली, ये आपके सामने यहाँ पे ऐसी आ जाएगी। ठीक है, 2 एक्सटेंशंस लगा ली आपने, समझ आ रही है सबको, पक्की बात है। ये वीडियो आपके पास होगी, इस वीडियो को देख के कर लीजिएगा। अब यहाँ पे तो एक्सटेंशन आ गई, लेकिन आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं आएगी। ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इन दोनों में से कोई नहीं नजर आ रही। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इस पजल पे क्लिक करना है। ये देखें, ये दोनों एक्सटेंशंस ऑफ हैं, यहाँ से ऑन कर देना है, ये आ गई यहाँ। ठीक है, क्रोम में आपकी जो एक्सटेंशन ये 2 थी, ये 2 जो एक्सटेंशन है ना, ये 2 एक्सटेंशन है वो जो हैदर अली, जिसका नंबर मैंने आपको दिया था, टूल प्रोवाइडर, उसके डैशबोर्ड की एक्सटेंशन है। ठीक है, अभी हमने जंगल स्काउट, कीपा वगैरह जो हमने यूज करना उसकी नहीं लगाई। ये जो 2 एक्सटेंशन है ये सिर्फ उसके डैशबोर्ड की एक्सटेंशन है। बात समझ में आ रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हम इसलिए लगाते हैं, अगर हम ये लगाएंगे तो हम टूल यूज कर पाएंगे क्योंकि ये उसका डैशबोर्ड है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आपने यहाँ पे लगा लेनी है। अब सेकंड काम आपका शुरू हो जाएगा, नीचे जाना है आपने। ठीक है, जैसे ही आप नीचे जाएंगे, हीलियम 10 की, अब हमने यहाँ पे हीलियम 10 की भी एक्सटेंशन लगानी है। ये देखिए, ये लगी हुई है हीलियम 10 की एक्सटेंशन। ठीक है, और ये JS का मतलब होता है जंगल स्काउट, ये JS की एक्सटेंशन भी लगी हुई है। ठीक है, अब हमने ये एक्सटेंशन लगानी है। ये हमने कैसे लगानी है, कहाँ पे लगानी है। लेट्स सपोज हम जंगल स्काउट की एक्सटेंशन की बात करते हैं। ये नीचे, सबसे नीचे, ये तो 2 वेब के दिए हुए ओपन, ये जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सेम प्रोसेस, डाउनलोड ऑन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड होगी, एक्सटेंशंस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए, पजल पे आए और आगे इसको ऑन कर दिया। ये पर इसको ऑन कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, इसको ऑन कर देना। 3 एक्सटेंशंस होगी, JS की भी होगी और बाकी जो टूल प्रोवाइडर है उसकी भी 2 होगी। ठीक है, अब हमारे पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन रह गई।
हीलियम 10 की एक्सटेंशन कैसे करनी है। हीलियम 10 की एक्सटेंशन इस तरह से करनी है, आपने वापस जाना है वहाँ पे और यहाँ पे वेब ऐप को ओपन करना है। हीलियम 10 की वेब एप्लीकेशन को ओपन करना है। वेब का मतलब वेबसाइट, ठीक है, आपने वेब को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे इसकी, तो यहाँ पे आपको ना एक लंबी सी पट्टी ब्लू सी नजर आएगी और यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल नाउ, ठीक है। मेरे ऑलरेडी एक्सटेंशन लगी हुई है जिस वजह से नहीं आ रहा। यहाँ पे आएगा आपको इंस्टॉल नाउ। इसकी वेबसाइट ओपन की, इंस्टॉल नाउ का, ठीक है। आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे आ जाएगा ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन, उस पर ऐड कर लेना है। किस तरह से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप उसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे पजल पे जाके भी उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे अमेंड हो जाएगी आपकी क्रोम एक्सटेंशन हीलियम 10 की। जंगल स्काउट की भी होगी, हीलियम 10 की भी होगी, ठीक है। अब इनका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज हीलियम 10 और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करने से पहले आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है, आपने उसकी जो वेब एप्लीकेशन है जंगल स्काउट की वो सबसे ओपन करके रख लें। ये जो वेब ऐप है इसको ओपन किया, ये नहीं चली, दूसरी कर ली। ये आपके सामने ओपन हो गई है। इसको ओपन करके आपने बस छोड़ देना, यहाँ पे कोई काम नहीं करना। वापस आपने अपने जंगल यहाँ पे आ जाना है अमेजोन पे और इन सब का डाटा फैच करना है कि ये कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जो जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी फैच करने के लिए आपने ये जो जंगल स्काउट JS है, ये देखिए ऑन हो गया ये JS, इसके ऊपर क्लिक कर देना एक्सटेंशन के ऊपर। जैसे एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से ना पहली दफ़ा ये रिफ्रेश होगा पूरा पेज, ठीक है। रिफ्रेश होगा, इसके ऊपर एक दो दफ़ा और क्लिक कर देना आप। ये देखें, अब आपके सामने जो सबसे पहला था यूज़र, ठीक है, उसका डाटा आ गया है, उसकी लिस्टिंग का सारा आ गया, उसका टाइटल आ गया, उसकी प्राइस आ गई और उसकी रेटिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद उसका ब्रांड का नेम क्या है, वो ब्रांड का नेम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये नीचे वाले का ऑक्सो ब्रांड का नेम है। उसकी प्राइस कितनी है, एवरेज प्राइस कितनी है, वो $12.75 है। उसका मंथली सेल्स कितनी है, एक मंथ में उसके कितने यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, वो आ गया 34,045, ठीक है, 3445। मंथली रेवेन्यू उसका कितना है, $43,924 उसका मंथली रेवेन्यू आ गया। और उसके पास ये जो लिस्टिंग है अमेजोन पे कब लाइव हुई थी, 2017 में हुई थी, 3rd मंथ के 30 डेट को, ठीक है। और ये नेट, इसको छोड़ देना आपने, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद उसकी रेटिंग, कि अब तक उसको कितनी रेटिंग मिल चुकी है, 40,085 रेटिंग इसको मिल चुकी है, 4,000। और इसकी एवरेज रेटिंग क्या है, यानी कि टोटल रेटिंग्स की अगर एवरेज निकाली जाए तो 4.4 है, ठीक है। नहीं लगा, ठीक है। इसी तरह से उसकी फीस वगैरह के बारे में, और उसका रैंक है, रैंक का मतलब है BSR, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। तो उसका रैंक अभी कितना है, 2221 पे नंबर पे वो है, ठीक है। इसी तरह से उसकी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड नहीं है। उसके बाद उसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है, ठीक है, आगे डाइनिंग लिखा होगा। और उसका साइज़ कौन सा है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है। डायमेंशंस उसकी कितनी है, ये उसके डायमेंशंस दी हुई हैं। और वेट उसका कितना है, 0.3 lbs इसका वेट है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने फैच कर ली एक एक्सटेंशन रन करने से, सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। अब सेकंड, ये तो आ गई सबकी। अब आपका ये है कि आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये वाली जो लिस्टिंग है या छोड़ें इसको,
ये जो सेलर है ये मेरा मेन कंपटीटर है, लेट्स सपोज मैं इसकी डिटेल्स देखना चाहता हूँ कि ये अकेला कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, वो वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। लेकिन आप इस अकेले का अगर देखना चाह रहे हैं तो सेम सिंपली प्रोसेस है, आपने इस पे एक्सटेंशन रन कर देनी। ये देखिए ये उस अकेले की डिटेल आपके सामने शो करेगा, ठीक है। बाकी वो सारे गायब हो गए क्योंकि आपने सिर्फ उसकी अकेले की लिस्टिंग ओपन की हुई, ठीक है। समझ आ रही है? कोई नहीं मुँह हाथ ही कराया करो यार। ये हो गया जंगल।